कितने लोगों को पता है कि बाइबल की बुनियाद क्या है? बाइबल की बुनियाद मोहब्बत है और ये मोहब्बत से शुरू होती है और मोहब्बत पे ही ख़त्म होती है। बच्चे ज़रा तवज्जो फरमाएं। खुदावंद का पाक कलाम मोहब्बत से शुरू होता है और मोहब्बत पे ही ख़त्म होता है। और आज का जो हमारा मज़मून है वो है खुदावंद से मोहब्बत की बरकत। अगर हम खुदावंद से मोहब्बत रखते हैं तो याद रखिए बरकत हमारे लिए है, हमेशा की जिंदगी हमारे लिए है और दुनिया में भी हम कामयाबी हासिल करते हैं और आखिरत में भी हम कामयाबी हासिल करते हैं अगर हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं। और मेरा सवाल आप सबसे है कि कितने लोग खुदा से मोहब्बत रखते हैं? अपने हाथ खड़े कर सकते हैं। तकरीबन हम सब खुदावंद से मोहब्बत करते हैं। तो मोहब्बत का मतलब क्या है? अगर हम बाइबल से देखें तो मोहब्बत का मतलब क्या है? क्या आप लोगों को पता है? मोहब्बत का मतलब है खुदावंद के हुक्मों पर अमल करना। बच्चे खामोशी अख्तियार करें, जरा चंद मिनट के आगे जरा सब खामोश हो जाएं। मोहब्बत का मतलब है खुदावंद के हुक्मों पर अमल करना। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा बल्कि खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है। जितने लोग खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ते हैं वो हवाला देख सकते हैं। यूहन्ना 14 बाब और उसकी 21 आए जिनके पास खुदावंद का पाक कलाम है वो मेरे साथ निकालें। यूहन्ना 14 बाब और उसकी 21 आए जिसमें यूं लिखा है, जिसके पास मेरे हुक्म है और वो इन पर अमल करता है वही मुझसे मोहब्बत रखता है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बरकत मिले। अजीजों, अभी जो हमने खुदावंद के पाक कलाम से पढ़ा है वो है कि अगर हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं, अगर हम कहते हैं कि हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं तो याद रखिए हमको खुदावंद के हुक्मों पर अमल करना पड़ेगा, ताबेदारी करनी पड़ेगी, फरमाबरदारी करनी पड़ेगी। अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे तो हम बरकत पे बरकत पाएंगे और दुनिया में भी कामयाबी हासिल करेंगे और आखिरत में भी कामयाबी हासिल करेंगे। हमारा आज का मजमून क्या है? खुदा से मोहब्बत की बरकत। हमने मजमून को नहीं भूलना, हमारा मजमून है खुदा की मोहब्बत की बरकत, खुदा से मोहब्बत की बरकत। तो आए हम अगर खुदा से मोहब्बत रखते हैं तो उसके हुक्मों पर भी तवज्जो फरमाएं। हम खुदावंद यीशु मसीह के 3 हुक्मों पर गौर करेंगे जो हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़बान से फरमाए हैं। तो आए जिनके पास खुदावंद का पाक कलाम है वो मेरे साथ निकालें। मत्ती 10 बाब और उसकी 37 आए। एक बार फिर मैं हवाले को दोहरा देता हूँ। मत्ती 10 बाब और उसकी 37 आए। जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना चले वो मेरे लायक नहीं। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको बरकत मिले। अभी जो हमने अजीजों खुदावंद के पाक कलाम से पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि जो कोई अपने माँ बाप को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं। जो बेटे बेटी को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं, और लायक वो है जो अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे खोले। हालेलुया। अजीजों, इसका मतलब ये नहीं कि हमने अपने बेटे बेटी की हिफाजत नहीं करनी। इसका मतलब ये नहीं कि हमने अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करनी।
बल्कि खुदावंद का पाक कलाम ये फरमाता है, पहले नंबर पर हमने खुदा को दर्जा देना है मोहब्बत का। पहले नंबर पे हमने खुदा से मोहब्बत रखनी है। मैं आप बच्चों से दरख्वास्त कर रहा हूँ, आप तवज्जो फरमाएं, ये आपके लिए भी है, ये हमारे जो पीछे माँ बाप बैठे हैं उनके लिए भी है, ये हम सबके लिए है। अगर हम माँ बाप की इज्जत करते हैं और खुदा की इज्जत नहीं करते तो फिर हम खुदा के लायक नहीं हैं। अगर हम माँ बाप के लिए, अगर वो बेटे बेटी से खुदा से ज्यादा मोहब्बत रखते हैं तो वो भी उसके लायक नहीं है। तो ये सुनकर हमारे अंदर एक सवाल उठ रहा होगा, तो ऐसे कैसे खुदा से हम जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन मैं एक ऐसे शख्स को आपके सामने रखना चाहूंगा, एक ऐसा शख्स जो फरमाबरदारी से खुदावंद के साथ चलता रहा और उम्र का एक हर्षा उसने खुदावंद की वफादारी में बसर किया। एक ऐसा शख्स जो खुदावंद के हुक्मों पर अमल करता रहा और उसके एक हुक्म पर चलता रहा और कहीं भी उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। बात है जो अपने माँ और बाप को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं। जो अपने बेटी या बेटी को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं। जो अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे चले वो ही हमेशा की जिंदगी का वारिस है। उसको दुनिया में भी बरकत मिलेगी और आखिरत में भी बरकत मिलेगी। मैं एक शख्स आपके सामने रखना चाहूंगा खुदावंद के पाक कलाम में से। मैं खुदावंद के पाक कलाम से बाहर नहीं जाऊंगा और मैं खुदावंद के पाक कलाम से ही आपको बताऊंगा एक ऐसे शख्स का वाकया जिससे आप सब वाकिफ हैं। एक ऐसा शख्स जो फरमाबरदारी से खुदा के साथ चलता रहा, उसने अपनी उम्र का साला बसाल खुदावंद के साथ वफादारी की और जो खुदा ने उसको 75 साल की उम्र में जो उसे फरमा दिया वो आखिरी उम्र तक उसने माना और खुदा के साथ चलता रहा। एक ऐसा शख्स जिसको कौमों का बाप कहा जाता है, पूरी दुनिया का बाप कहा जाता है, कौमों का बाप कहा जाता है और उसका नाम इब्राहिम है। हम सब उस शख्स की स्टोरी से वाकिफ हैं। अजीजों, हमारा मजमून है खुदावंद से मोहब्बत की बरकत। और मोहब्बत क्या है कि हम खुदावंद के हुक्म पर अमल करें। अगर हम उसके हुक्म पर अमल करते हैं तो याद रखिए कि बरकत हमारी है। हम बरकत के वारिस हैं, हमेशा की जिंदगी के वारिस हैं अगर हम उसके हुक्म पर अमल करते हैं। और उसका हुक्म है कि जो कोई अपने माँ और बाप को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं, मुझसे ज्यादा अजीज रखता है। यानी कि खुदा से ज्यादा माँ बाप की इज्जत भी करनी है। हमने बेटों बेटियों की उनकी ताबेदारी भी करनी, उनकी फरमाबरदारी, उनको खुदा के कलाम की बातें भी सिखानी है। लेकिन सबसे ज्यादा उनको ये सिखाना है कि अव्वल दर्जा खुदा को दे। हमने अव्वल दर्जा खुदा को देना है। तो मैंने पहले भी बताया कि एक शख्स की स्टोरी से हम वाकिफ होंगे अभी, और उसका नाम क्या है? इब्राहिम। तो आए जिनके पास खुदावंद का पाक कलाम है वो मेरे साथ निकाले। पैदाइश 12 बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत। जिनके पास खुदावंद का पाक कलाम है वो मेरे साथ निकाले। पैदाइश 12 बाब और इसकी पहली और दूसरी आयत। बच्चे खामोशी इख्तियार करें, सिर्फ चंद मिनट ही है कि हम खुदा की आवाज को सुनेंगे। सब लोगों ने निकाल लिया, तो आए हम खुदावंद के पाक कलाम से तिलावत करेंगे। और खुदावंद ने अब्राहम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दूंगा।
और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बाइसे बरकत होगा। अजीजों, खुदावन ने उसे क्या कहा है? खुदावन ने उसे एक ही हुक्म फरमाया है कि तू मेरे पीछे चल और तू अपने नातेदारों को छोड़ दे और अपने माँ बाप के घर को छोड़ दे। हमने खुदावन के पाक कलाम से देखा है कि जो कोई अपने बाप या माँ को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं है। तो बात जब ये आ रही है कि हमने खुदावन को अव्वल दर्जा देना है, तो अभी हमने खुदावन के पाक कलाम से पढ़ा है, खुदावन अपनी जबान से फरमा रहे हैं कि तू अपने बाप के घर को छोड़ दे और मेरे पीछे चल तो मैं तुझे बरकत दूंगा। और चल पड़ा। जब खुदावन ने उसे कह दिया कि तू मेरे पीछे चल और तू अपने बाप के घर को छोड़ दे, और उसने छोड़ दिया। और ये हुक्म उनके माँ बाप के लिए भी मुश्किल दा होता होगा, क्योंकि अगर अब्राहम की उम्र 70-75 के करीब है तो उसके माँ बाप की भी उम्र ज्यादा होगी। अगर अब्राहम की उम्र ज्यादा है तो उसके माँ बाप भी बूढ़े हो चुके होंगे, उम्र रसीदा होंगे। तो कोई भी अपने माँ बाप को छोड़ना नहीं चाहेगा जब वो बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन इसने छोड़ दिया। अगर मेरा सवाल आपसे है, क्या अगर आपको खुदा कहे कि आप ये अपनी गलतियां खताएं छोड़ दो, तो क्या आप छोड़ दोगे? क्या अब्राहम ने गलत किया है? अब्राहम ने गलत नहीं किया, क्योंकि उसके माँ बाप बुत परस्त थे। उसके माँ बाप खुदा के साथ चलने वाले नहीं थे। उसके माँ बाप बुतों की पूजा करते थे और उनको तराशते थे, उनको बनाते थे। तो खुदा ने उसे चुना और उसे अलग कर दिया और उसे हुक्म दिया कि तुम मेरे पीछे चल तो मैं तुझे बरकत दूंगा। और छोड़ दिया, उसने अपने घर को छोड़ दिया और चल पड़ा। और उम्र का कई अर्सा चलता रहा है, 25 साल, 30 साल। अब उसकी बीवी के बेटा नहीं है और उसकी कोई औलाद नहीं है। और खुदा ने कहा है, यहाँ पे अभी हमने पढ़ा है खुदावंद के पाक कलाम से कि मैं तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा और तू बाइसे बरकत होगा। जब ये फरमा दिया है तो वो चल पड़ा है, कोई सवाल नहीं किया, जबान बंद है और खुदा के हुक्म पर चल पड़ा है। अजीजों, हमने 3 बातों पर गौर करनी है खुदावंद के हुक्म पर। अगर हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं, तू अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे चल और मैं तुझे हमेशा की जिंदगी का वारिस करूंगा। अगर हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं तो सबसे बढ़ के हमको खुदा से मोहब्बत रखनी है। और चल पड़ा है। और एक वक्त आता है खुदा उसे बेटा दे देता है, और जब वो उसका बेटा होता है तो उसकी दौलत से खुदा ने उसे बहुत ज्यादा दौलत भी दी हुई थी। लेकिन औलाद तो सबसे ज्यादा अजीज होती है। जितने माँ बाप यहाँ पे बैठे हैं उन सबको पता है कि औलाद ही सबसे हमें ज्यादा अजीज होती है, ना दौलत ना शोहरत, बल्कि हम औलाद को अव्वल दर्जा देते हैं। तो इसी तरह अजीजों, खुदा ने अब्राहम को आजमाया, अब बरकत उसको मिल चुकी है, खुदा ने उसे बेटा दे दिया है और एक अमीर पैदा कर दी है कि मैं तेरी औलाद को बड़ी कौम बनाऊंगा जो बाइसे बरकत होगी। अब वादा हो चुका है और वादे की तकमील शुरू है, उसे बरकत मिल चुकी है। और जब खुदा उसे कहता है कि तू अपने बेटे को कुर्बान कर दे, आए जिनके पास खुदावंद का पाक कलाम है वो मेरे साथ निकाले। पैदाइश 22 बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत। आए जिनके पास खुदावंद का पाक कलाम है वो मेरे साथ निकाले। पैदाइश 22 बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत।
हम सब ने निकाल लिया है। तो आए हम खुदावंद के पाक कलाम से पढ़ते हैं कि खुदावंद अब्राहम से क्या फरमाता है। इन बातों के बाद यूं हुआ कि खुदा ने अब्राहम को आजमाया और उससे कहा, ए अब्राहम। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। तब उसने कहा कि तू अपने बेटे हजाक को, जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है, साथ लेकर अमूरिया के मुल्क में जा और वहां उसे पहाड़ में से एक पहाड़ पर जो मैं तुझे दिखाऊंगा शौकीन कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। अभी जो हमने खुदावंद के पाक कलाम से पढ़ा है, यहाँ पे खुदावंद फरमा रहा है कि तू अपने बेटे को कुर्बान कर दे। अब जो एक उम्र का हर्षा जो उसने गुजारा है और जो खुदा ने उसे उम्मीद दी थी, वो एक वक्त में जाती हुई नजर आ रही थी। लेकिन ताबेदारी देखो, फरमाबरदारी देखो, उसकी खुदा से मोहब्बत देखो। उसने अपने इकलौते बेटे को देने से भी दरेग ना किया। जबान बंद है, खामोश है और खुदावंद को कह रहा है कि मैं हाजिर हूं। जो तू फरमाएगा मैं वही करूंगा, जो तू कहेगा मैं उसी हुक्म पर अमल करूंगा। तो क्या किया? यहां पे भी खुदावंद यीशु मसीह का दूसरा हुक्म हमें नजर आता है कि जो कोई अपने बेटे या बेटी को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं है। अजीजों, मैंने पहले भी कहा था कि माँ बाप की इज्जत करनी है हमको, बेटे बेटी की तरबियत करनी है हमको, लेकिन अव्वल दर्जा हमने खुदा को देना है। बच्चों ने माँ बाप की इज्जत भी करनी है, माँ बाप ने बच्चों की तरबियत भी करनी है, ऐसा कुछ करना है, लेकिन अव्वल दर्जा उनको ये सिखाएं, अव्वल दर्जा ये सीखें कि हमने खुदावंद को अव्वल दर्जा देना है, खुदावंद के हुक्म पर अमल करना है। तो यहाँ पे क्या हुआ? पहले जो हमने पढ़ा है कि अपने माँ बाप के घर को छोड़ दिया उसने। अब क्या किया है? अब बेटा उसने खुदा ने दिया है तो खुदा उसकी भी कुर्बानी मांग रहा है। क्या ये ठीक है या गलत? ये खुदा, हम जिस खुदा की इबादत करते हैं वो कभी भी अपने लोगों को नाउम्मीद नहीं करता, बल्कि उनके लिए अच्छे नेमतें उनको देता है, उनके आगे आगे चलता है। तो खुदा ही कुर्बानी मांग रहा है। क्यों? अजीजों, हमने पढ़ा है कि खुदा आजमा रहा था, लेकिन वो आजमाइश में कामयाब रहा, वो फरमाबरदार रहा, वो खुदावंद से मोहब्बत करता रहा। तो अगर हम 16 आयत में देखें तो वहां पे लिखा है, 22 बाब की 16 आयत में देखें तो वहां पे लिखा है कि खुदा फरमाता है कि क्योंकि तूने ये काम किया कि अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है दरेग ना रखा, इसलिए मैंने भी अपनी जात में कसम खाई है कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा और तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के सितारों की तरह और समुद्र के किनारों की रेत की मालिक कर दूंगा और तेरी औलाद अपने दुश्मनों के फाटक की मालिक होगी। तो ये सब हुआ अजीजों, जब तक हमारी जिंदगी में फरमाबरदारी है, जब तक हम खुदा के साथ वफादारी के साथ चल रहे हैं, जब तक हम खुदावंद को अव्वल दर्जा देते हैं, तो याद रखिए फरमाबरदारी और वही हमारी बरकत का सबब बनती है। जब हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं जो खुदा ने हमें पाक कलाम में दिए हैं, तो हम फिर ही हमेशा की जिंदगी के वारिस होते हैं। अजीजों, अभी हमने देखा पहले जब खुदा ने उसे हुक्म दिया अब्राहम को कि तू अपने बाप का घर छोड़ दे, तो जब उसने अपने बाप का घर छोड़ा तो खुदा ने उसे कहा कि मैं तुझे बरकत दूंगा और तू पास से बरकत होगा। लेकिन जब उसने डबल फरमाबरदारी की तो खुदा ने, हमने अभी 16 आयत में पढ़ा है
कि मैं तुझे अब बरकत पे बरकत दूंगा। अब बरकत डबल हो चुकी है। क्या हो गया? बरकत डबल हो चुकी है। खुदा ने कहा कि मैं तुझे अब बरकत पे बरकत दूंगा। अजीजों, अगर हम खुदावंद के फरमाबरदार हैं तो याद रखिए कि हम खुदावंद की बरकत को हासिल करेंगे। हम दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। अगर हम अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, अगर माँ बाप अपने बच्चों से बढ़ के खुदा को अव्वल दर्जा देते हैं, तो याद रखिए कि खुदा आपके लिए बरकत के दरवाजे खोल देगा। जब हम अपने आप को खुदा के ताबे कर देते हैं, तो याद रखिए कि खुदा आपकी औलाद की हिफाजत करेगा। अजीजों, माँ बाप के लिए ये है आज का जो हासिल कलाम है कि हमें अपने बच्चों की तरबियत भी करनी है, लेकिन उनको खुदा के कलाम की बातें सिखानी है। उनको खुदावंद का कलाम सिखाएं। उनकी नींद की परवाह न करें कि वो 6 बजे उठ जाते हैं, उनकी नींद नहीं पूरी होती, लेकिन उन्हें आज खुदावंद के पाक कलाम को सिखाएं। उन्हें सुबह चर्च में भेजें। खुदावंद के पाक कलाम की तरफ उनका ध्यान आप करवाएं। अगर वो रोते हैं फिर भी छोड़ के जाएं, खुदावंद के घर में छोड़ के जाएं। अगर आज ही आप अपने बच्चों की कमजोरियां देखना शुरू कर देंगे, आज ही हम अपने बच्चों के अगर वो रोते हैं तो उसको छोड़ देते हैं और उसको उसी हाल में छोड़ देते हैं और वैसे मोहब्बत कर रहे हैं, तो उस मोहब्बत का कोई फायदा नहीं। हमने अव्वल दर्जा खुदा को देना है। अजीजों, वही इंसान दुनिया में कामयाब है जो खुदावंद के हुक्मों पर अमल करते हैं। मैंने जब सवाल किया कि अगर हम कितने लोग खुदा से मोहब्बत करते हैं, तो हम सब ने अपने हाथ उठाए कि हम सब खुदा से मोहब्बत करते हैं। लेकिन हमने यूहन्ना 14 बाब और इसकी 21 आयत में पढ़ा, मोहब्बत रखते हो तो उसका मतलब यह है कि हमने खुदा के हुक्मों पर अमल करना है। आज हमने खुदा यीशु मसीह की उन 3 बातों पर गौर की है और एक शख्स का वाकया देखा है जिसे कौमों का बाप कहा जाता है। खुदा यीशु मसीह की वो 3 बातें ये है, एक बार फिर मैं दोहराना चाहूँगा और उसके बाद हम ख़त्म करेंगे कि तू अपने माँ, जो कोई अपने माँ और बाप को मुझसे ज़्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई अपने बेटे या बेटी को मुझसे ज़्यादा अजीज रखता है वो भी मेरे लायक नहीं। लायक वो ही है जो खुदावंद के कलाम को अव्वल दर्जा देता है, जो अपनी सलीब उठाता है और खुदावंद के पीछे खो लेता है, वही बरकत पे बरकत पाता है। वो दुनिया में भी बाइस बरकत होता है और हमेशा की जिंदगी भी उसी की है। अजीजों, याद रखिए कि नाफरमानी मौत को लेकर आती है। लफ्ज़ों पे गौर कीजिएगा, गौर तलब अल्फाज है कि जो लोग नाफरमानी करते हैं वही मौत का सबब बनते हैं, लेकिन जो लोग फरमाबरदारी करते हैं वो बाइस बरकत है और हमेशा की जिंदगी भी उन्हीं ही की है। आज कितने लोगों ने फैसला किया है कि वो खुदा से मोहब्बत रखेंगे? अजीजों, हमने खुदा से मोहब्बत रखनी है और उसके हुक्मों पर अमल करना है और अपने बच्चों को खुदा के घर में भेजना है और अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करनी है और अपने बच्चों को खुदा के आगे छोड़ देना है। उनके लिए दुआ करनी है कि खुदा तो उनकी अच्छी तरबियत कर, और बच्चों से भी ये दरख्वास्त है कि वो सबसे बढ़ के खुदावंद के कलाम की इज्जत करें और उससे नीचे माँ बाप की इज्जत करें। ठीक है, तो हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे और खुदावंद से दुआ करेंगे। मेरी दरख्वास्त पास्टर अकरम से है, पास्टर मंजूर से है। हम उनके साथ मिलकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे आज के कलाम के लिए और
जितने लोगों ने वादा किया है खुदा से कि वो खुदा से मोहब्बत रखेंगे और खुदा से मोहब्बत की बरकत को हासिल करेंगे, उनके लिए हम खुदा से बरकत चाहेंगे। सब अपनी आंखें बंद कर लें, बच्चे अपनी आंखें बंद कर लें, माँ बाप अपनी आंखें बंद कर लें। भाई आए हम सब दुआ मांगे। कदूस